Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What is the distance of sun from the earth? डिस्टेंस सन से अर्थ की क्या है? तो ये है 8 लाइट मिनट्स. लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है लाइट के द्वारा उसको लाइट ईयर कहा जाता है. ओके. What is the name of mountain range in Central Asia where Russia, China, Mongolia and Kazakhstan come together? रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान मिलते हैं अल्टाई माउंटेन में. दिस इज अल्टाई माउंटेन. ओके. और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑनियन रेंज के नाम से जाना जाता है. ऑनियन रेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट का मेजर एलिमेंट कौन सा है? तो ये मेजर एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का ऑक्सीजन. और ये फॉलो किसके द्वारा किया जाता है? फिर उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऐसे अदर प्लैनेट्स आते हैं. ओके. ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम. What is ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल को कहा जाता है ए डाइंग स्टार. ब्लैक होल बनता कैसे है? देखिए, जब स्टेलर नेबुला होता है, जो अर्ली पीरियड होता है स्टार का, उसको स्टेलर नेबुला कहते हैं. फिर मैसिव स्टार बनता है, फिर रेड सुपर जायंट, फिर सुपरनोवा, देन ब्लैक होल. ये लाइन ब्लैक होल को जाती है. ओके. ब्लैक होल इज अ space where gravity pulls so much than even light can get out. Which of the following seas are connected by Kiel Canal? कील कैनाल के द्वारा कौन सा कनेक्टेड है? तो ये है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी. तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जो कनेक्ट करता है उसको कील कैनाल कहा जाता है. सो बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी. आंसर इज सी. और ये 98 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है. ओके. और जर्मन स्टेट में बना हुआ है ये. रेनफॉल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑकर्स ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रेनफॉल जो ईस्ट कोस्ट पे तमिलनाडु में होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है. किस रीजन से? तो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून के कारण ये होता है. तमिलनाडु लाइल करता है लीवर्ड साइड में. जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है और हमारे ये नॉर्थ में मई जून जुलाई में वर्षा करता है, तो उस टाइम पे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये लीवर्ड साइड में पड़ जाता है. लीवर्ड साइड में. ओके. और जब यही मानसून रिट्रीट करता है तब ये पड़ जाता है विंडवर्ड साइड में. इस ऐसे जब आता है तो ये विंडवर्ड साइड में पड़ता है, तब यहाँ पे नवंबर में आपको बारिश देखने को मिलती है. Which among the following is known as coffee port of the world? Coffee port of the world किसको कहा जाता है? तो ये सैंतोस है. आंसर इज बी. यहाँ पे है सैंतोस. ओके. ब्राजील में पड़ता है ये. ओके. वॉट इज चेरनोजम? चेरनोजम क्या है? तो ये एक ब्लैक सॉइल है. आंसर इज बी. ब्लैक कलर्ड सॉइल जो होता है उसको चेरनोजम कहा जाता है. ये कंटेन करता है हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस और हाई परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस और अमोनिया. और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. वाई यूएसएसआर हैव मैनी लोकल टाइम डिफरेंस? यूएसएसआर को अब कहा जाता है रशिया. जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर को, अब इसको रशिया कहा जाता है. तो
तो बहुत सारे लोकल टाइम डिफरेंसेस हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ईस्ट वेस्ट स्ट्रेचेज। कितना बड़ा स्ट्रेच है देखिए, तो बिकॉज ऑफ लॉन्ग ईस्ट वेस्ट स्ट्रेचेज। और यहाँ पे 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन रशिया में है, और रीजन है इसका लॉन्ग ईस्ट वेस्ट स्ट्रेचेज। और ईच टाइम जोन इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट सिटी विद इन द टाइम जोन। हर टाइम जोन जो वहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है उसी के नाम पर इसको रखा गया है। लॉयर रिवर फ्लोज इन विच कंट्री? लॉयर रिवर फ्लोज करती है फ्रांस में। आंसर इज डी। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की और यूरोप की भी, जो मतलब फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है, यूरोप की नहीं है। और इसकी लंबाई है 1012 किलोमीटर। और ये ड्रेन कहाँ करता है? ये ड्रेन करता है यहाँ पे, बे ऑफ बिस्के में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कॉन्टिनेंटल यूरोप? लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है कॉन्टिनेंटल यूरोप का? तो ये है जोस्टेडल ग्लेशियर। और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है कॉन्टिनेंटल यूरोप का, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोस्टेडल्स ब्रीन्स ग्लेशियर। जोस्टे ब्रीन ग्लेशियर कहा जाता है इसको। ओके, वेस्टर्न नॉर्वे में ये लोकेटेड है। लेक टिटिकाटा फ्लोज थ्रू द बॉर्डर्स ऑफ विच टू नेशंस? लेक टिटिकाका कहाँ पे है? तो ये बॉर्डर है बोलिविया और पेरू का। बोलिविया और पेरू का जो बॉर्डर है वहाँ पे है, देखिए पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है लेक टिटिकाटा। और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का। और इट इज़ अ लार्ज डीप फ्रेश वाटर लेक इन द एंडीज रीजन। एंडीज रीजन यहीं पे तो पड़ता है। ओके, एंडीज रीजन जो है वहाँ पे ये लार्ज डीप फ्रेश वाटर लेक है। और ये बॉर्डर जो है पेरू और बोलिविया का वहाँ पे है। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर साइट का हिस्सा है ये। ओके, साउथ साउथ अमेरिका का जो है ये लार्जेस्ट लेक है। Which among the following pairs of cyclones and their associated names is or correctly matched? जो cyclones दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, कौन सा करेक्टली मैच है पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। साउथ चाइना सी में हरिकेन नहीं, साउथ चाइना सी में हरिकेन नहीं, टाइफून कहा जाता है। तो दिस वन इज रॉन्ग। अटलांटिक में टाइफून, अटलांटिक में टाइफून नहीं कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें ओनली वन इज राइट। इंडियन ओशन में साइक्लोन कहा जाता है, अटलांटिक में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। Which among the following major ocean is S-shaped? कौन सा S-shaped में है? तो अटलांटिक ओशन जो है वो S-shaped में है। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और ये 20% जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर करता है, और 29% वाटर जो है वो अटलांटिक ओशन का है, जो अर्थ सरफेस का है। और ये ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड से सेपरेट करता है। ये वाला न्यू वर्ल्ड कहा जाता था, ये वाला ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता था, उसको सेपरेट करता है ये। India's largest ground-based optical telescope has been installed in which state? इंडिया का लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये इंस्टॉल किया गया है उत्तराखंड में। आंसर इज ए। ओके, और जो उत्तराखंड का देवस्थल है वहाँ पे इसको लगाया गया है, देवस्थल में इसको लगाया गया है। ओके, Matheran Hill Railway is a narrow gauge heritage railway located in which state? Matheran Hill Railway जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। आंसर इज सी।
और मैथेरन इज अ सिटी एंड अ हिल स्टेशन म्यूनिसिपल काउंसिल इन रैगात डिस्ट्रिक्ट। रैगात जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे है ये। द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इन पास्ट डिकेड इज। मेजर क्या है इंक्रीज होने का इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, तो इसका मेजर काज है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। आंसर इज सी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में जब इम्प्रूवमेंट होगा तो कई सारी नई विधियां आएंगी एग्रीकल्चर के लिए, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह को बढ़ाएंगी, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। द कोलर गोल्ड फील्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम की जो सीरीज है उनमें से कौन सी किसको बिलोंग करती है कोलर गोल्ड फील्ड? तो ये चैंपियन जो सीरीज है यहाँ पे है, वहाँ पे ये बिलोंग करती है। The rocks of the Dharwad system are found for the first time in which of the following state of India? So the rocks of the Dharwad system are found for the first time in Karnataka. Answer is A. Dharwad district. कर्नाटका में एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया था, और फर्स्ट टाइम जहाँ पे फाउंड किया गया उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। और धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ जो रॉक्स हैं देखिए यहाँ यहाँ पाई गई हैं। ये सारे प्लेसेस जम्मू कश्मीर में भी पाया गया है इसको। ओके, और ये फर्स्ट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पीर पंजाल रीजन? पीर पंजाल रीजन का लार्जेस्ट ग्लेशियर है सोनापानी। बी। आंसर इज बी। पीर पंजाल आपका यहाँ पे है। अरेंज द फॉलोइंग वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? नारकोंडम आइलैंड 3, फिर उसके बाद आएगा बैरन आइलैंड 1, फिर उसके बाद आएगा बाड़तांग आइलैंड 2। 3 1 2। आंसर इज बी। Which of the following state has the largest percentage of forest area cover to its total land area? कौन सा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट परसेंट है फॉरेस्ट एरिया कवर का, उसके टोटल लैंड एरिया का? तो ये स्टेट है मिजोरम। आंसर इज डी, मिजोरम। और 2011 की जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से मिजोरम हाईएस्ट परसेंटेज एरिया है जो कवर करता है फॉरेस्ट से। इसका 90.68% है जो फॉरेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन फॉर इट बायोडीजल प्रॉपर्टी? कौन सा प्लांट है जो बायोडीजल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है? तो ये है जट्रोफा। आंसर इज बी। जट्रोफा इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ यूफोरबायसीज। अजीब, यूफोरबायसीज, ये जो फैमिली है इसी को बिलोंग करता है ये जट्रोफा। As per the Indian State of Forest Report 2019, what percent of total geographical area of India is covered with forest? कौन 2019 की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया का कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर है, कितना परसेंट एरिया? तो 21.67% जो है ना वो फॉरेस्ट से कवर है। और अगर इसको वैसे देखा जाए एरिया वाइज स्क्वायर किलोमीटर में, तो 7,12,249 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। The diverse flora and fauna of the planet are under great threat family mainly due to which of the following region? जो डाइवर्स है फ्लोरा और फ्योना का प्लानिट पे, वो अंडर थ्रेट हैं किस रीजन के कारण? तो इनसेंसिटिविटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट की इनसेंसिटिविटी के कारण वो थ्रेट में है। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लोकेटेड है किस स्टेट में? ये गुजरात में लोकेटेड है और ये थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंडिया का। और जो कोल आता है इसके लिए, इसको इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से? इंडोनेशिया से। इस प्लांट के लिए जो कोल आता है उसको इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.